हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सर्कल्स क्लास 10th का पार्ट 2। ठीक है ना। तो सर्कल के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था टेंजेंट, सेकेंट, यही सब के बारे में। ठीक है ना। हमने तरह तरह का पढ़ा था कि इस पॉइंट से कितना टेंजेंट बनेगा, उस पॉइंट से कितना बनेगा। अब एक बात बताइए कि अगर कोई पॉइंट इनसाइड है, कोई पॉइंट इनसाइड है अगर, तब कितना टेंजेंट बनाएगा? इसका आंसर है 0। ठीक है, क्योंकि बनाइए, ये सेकंड बन जा रहा है। ठीक है ना। तो नो टेंजेंट विल बी ड्रॉन इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है ना, बात समझ में आया? अब अगर ये पूछा जाए कि किसी सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से कितना टेंजेंट बनेगा। जैसे ये पॉइंट कहीं भी बाहर, यहां ले लीजिए, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी ले लीजिए इसको, यहां से कितना टेंजेंट बनेगा? तो इसका आंसर है 2। देख लीजिए, ये एक ऐसे बना, ये मान लीजिए ये टच कर रहा है, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक यहां से ऐसे बन गया। ठीक है, ये सेकंड नहीं है, ये टेंजेंट ही है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लीजिए यहां कहीं। ठीक है, तो यहां से अब क्या पता चला, ये हो गया ए, ये हो गया बी। बात समझे? अब कहीं भी अगर बना लेंगे आप, इसके बाद कहीं भी अगर इस पॉइंट से आप बनाइए तो टेंजेंट बनेगा नहीं, वो सेकंड बन जाएगा। यहां से ऐसे ड्रॉ कीजिए, सब सेकंड बनेगा, कोई टेंजेंट। अब इसके अलावा किसी एक बाहर पॉइंट से सर्कल पर सिर्फ 2 ही बनेंगे, उसके अलावा बना के आप देख लीजिए, नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं इस पे। ये है थ्योरम। The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। अभी तक हमने पढ़ा था कि ये जो टेंजेंट बनेंगे, जैसे ये सर्कल है, बाहर किसी पॉइंट से ये जो टेंजेंट बनेगा, ये जो एक टेंजेंट बनेगा बाहर पॉइंट से, ये है आपका ए, ये आपका है, यहां से ये टच कर रहा है, ये बी, और ये पी ले लीजिए, पी। तो इसका कहने का मतलब है कि पीए जो होगा वो पीबी के इक्वल होगा। ठीक है ना, बात समझ में आया? पीए जो होगा, यानी कि ये जो टेंजेंट लाइन पीए है, जो ये टेंजेंट पीए है और ये जो टेंजेंट पीबी है, ये इक्वल होगा लेंथ में। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी इंपॉर्टेंट था जो 90 है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इसका करने के लिए पीए इक्वल टू पीबी हमें प्रूव करना है। ठीक है, पीए इक्वल टू पीबी। अब ये जैसे एक सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हो गया, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये यहां पे टेंजेंट बना। ठीक है, यहां से भी हमने एक ड्रॉ किया, यहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये है P, ये है A, ये है B, ये है सेंटर O। बात समझ आया? ये सेंटर O है। यहां से भी हम इसको जोड़ देते हैं, काफी कुछ इससे मिल जाएगा। ठीक है, ये है O, सेंटर। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब देखिए, मैंने थ्योरम 1 में क्या बताया था कि जो भी टेंजेंट है सेंटर से क्या कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो अब यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ओपी को, तो ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब एक काम करेंगे, ओपीबी और ओपीए में कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी अगर लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए हमें प्रूव क्या करना है। पीए इज इक्वल टू पीबी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिए तो सीपीसीटी से तो पीए पीबी इक्वल हो जाएंगे। तो हमें दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओपीबी एंड ओपीए, ट्रायंगल ओपीए ओपीबी, ओपीए ओपीबी, ठीक है ना, हमें क्या ढूंढना है, कोई 3 प्रूफ ढूंढना है। ठीक है ना। सबसे पहला क्या मिलेगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये है आपका 90 डिग्री।
अब ध्यान से देखिए, क्या ओ ए इज इक्वल टू ओ बी नहीं है, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है ना। और ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये कॉमन है और ये रेडियस, बस मिल चुका। अब कुछ बचा ही नहीं प्रूव करने के। देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB बाय कौन से, SAS रूल से, SAS रूल से। इसलिए PA इज इक्वल टू PB बाय CP/CT। समझ में आ गया क्या क्या मिला, ये रेडियस और ये 90 और ये साइड कॉमन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी थ्योरम पे अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, एक है मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और एक B, O सेंटर है, ठीक है ना। और यहां से A और P दोनों ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको जोड़ दिया गया है लाइन से, ठीक है ना। प्रूव क्या करना है, एंगल APB यानी कि ये एंगल ट्वाइस है किसके, एंगल OAB के, इस एंगल का ये ट्वाइस है, ठीक है ना। चलिए प्रूव करते हैं। अब आप चाहे तो इसको x लेकर प्रूव कर सकते हैं, या इसको x मान लीजिए प्रूव कर लीजिए, या फिर बिना x का भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना x का प्रूव करते हैं इसको। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये एंगल जो है, ये 90 होगा कि नहीं, प्रूव किया है मैंने। टेंजेंट और एक सेंटर से दूरी क्या होगा ये, तो ये एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको समझ में आया। अब एंगल OAP दो भागों में बटा है, एक एंगल OAB और दूसरा एंगल BAP। तो एंगल OAB प्लस एंगल BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना समझ में आया। अब क्या मिलेगा, अच्छा जरा एक चीज ध्यान से देखिए, क्या ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं। कैसे, देखिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल APB इज एन आइसोलेस ट्रायंगल, जिसमें ये दो साइड इक्वल है और इनका बेस एंगल इक्वल हो जाएगा। सो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल ABP न्यूज, ठीक है ना। ये कोई दिक्कत इसमें, तो यहां पे हम क्या रख देंगे, तो ये हो गया। हाँ तो इसको चलिए कहीं कुछ नहीं रखना है, इसको यहां पे छोड़ देते हैं, ये इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, तो क्या करेंगे एंगल APB प्लस एंगल ABP प्लस एंगल BAP, बात समझ में आया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज हो गया। और क्या मिलेगा, काम करेंगे ABP की जगह BAP रख देते हैं। ABP कहाँ है, यहाँ है, यहाँ हो गया एंगल BAP और यहाँ BAP पहले से ही है, ठीक है। और ये है एंगल APB। बात समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा आप इसको x मान के करेंगे, उससे और आसानी से हो जाएगा। हम तो ये दिखा रहे हैं बिना x के कैसे होगा, ठीक है। ये एंगल 2 ये हो जाएगा 2 एंगल BAP इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहां प्लस एंगल APB। ये चीज आप समझिए इसको। तो हमने अभी तक क्या क्या निकाला, एंगल OAB प्लस एंगल BAP, एंगल OAB प्लस एंगल BAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल APB
ए पी बी प्लस 2 एंगल बी ए पी। 2 एंगल बी ए पी क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इनको हम सिंगल मान लिया। तो अब क्या करेंगे, हमें रिलेशन क्या चाहिए था, ओ ए बी और ए पी बी में, यही प्रूव करना था हमें ना कि ओ ए बी का ट्वाइस जो है इसके बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, ये एंगल बी ए पी इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एंगल बी ए पी को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ओ ए बी को इधर ले आइए, 90 माइनस एंगल ओ ए बी हो जाएगा। ये कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं किया, इधर ट्रांसफर किया। कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल ध्यान से समझिए, ठीक है ना। अब यहां बी ए पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए पी बी प्लस 2 इंटू 90 माइनस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या आ गया, ये ए पी बी प्लस ये 180 डिग्री हो गया, माइनस एंगल ओ ए बी हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया, और ये 2 इसका 2 मल्टीप्लाई, ये इधर चला गया, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 एंगल ओ ए बी। ये आंसर, मतलब ये प्रूव हो गया, देख लीजिए प्रूव हो गया। आप चाहे तो उसको x लेके प्रूव कर सकते हैं कि ये x हो गया, ये x हो गया, ये 90 माइनस एक्स हो गया, तो ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। बस ये प्रूव कर दीजिए, ये तीनों का सम 180 होगा, 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एंगल पी। तो बस इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 180 से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हो गया। बस बिना x माने भी प्रूव कर सकते हैं, x मान के भी प्रूव कर सकते हैं, वो आपका मर्जी है। और इसको फिर इस सवाल को दोबारा, इसका सॉल्यूशन जो है दोबारा बैकवर्ड करके पूरा देखिएगा कैसे मैंने इसको किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एक सर्कल है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैंने छोटा फिगर बनाया क्योंकि कोशिश कर रहा था सर्कल को अच्छे से बनाने के लिए, सब तो बन नहीं पा रहा था, तो मैंने छोटा सा बनाया है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ये एक टेंजेंट है एपीपीबी, ठीक है ना, इक्वल होते ही हैं। अब यहां से ये जो सेंटर पे जो ये दोनों पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम यहां से ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर से, तो ये दोनों सबटेंड जो कर रहे हैं एंगल ना 110 डिग्री पे है, यानी एंगल ए ओ बी 110 डिग्री है। हमें बताना एंगल ए पी बी की वैल्यू क्या है, बहुत आसान है। इसमें क्या है, देखिए ए ओ पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये ध्यान से देखिए, क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी, मिल गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। बात समझ आया। अब देखिए यहां पे हमने बताया ये कि ये 90 होता है और ये भी 90 होता है, बचा क्या, ये अकेला बचा, निकल जाएगा आराम से। तो एंगल ए पी बी हमें निकालना है, तो एंगल ए पी बी को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। पी ओ क्या है 90, पी बी ओ क्या है 90, ए ओ बी क्या है 110, और ये हो गया 360 डिग्री। अब इसको ऐड करिए, 90 90 180 और ये 290 होगा, 290 उधर गया, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री होगा। ये हो गया आंसर। या फिर एक और चीज सुन लीजिए कि एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सप्लीमेंट्री क्या होता है कि इन दो एंगल का सम जो है 180 होता है। अगर 180 हो जाए, हाँ, तो एंगल ए पी बी, एंगल ए ओ बी, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि किसी एंगल का अगर सप्लीमेंट्री निकालना रहता है तो उससे 180 से माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 110 का ही अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है
तो क्या करिए 110 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 70। ये 70 होगा, ये 70 निकाला हमने, यानी कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होगा। ये प्रूव करने के लिए भी आएगा आपके मतलब सिलेबस में, मतलब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कुछ याद तो नहीं क्वेश्चन नंबर, लेकिन एक है कि प्रूव कि एंगल जो एंगल बनता है टेंजेंट जहां इंटरसेक्ट करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे वो, और जहां वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जो है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सबटेंड करते हैं उस एक्सटर्नल पॉइंट के द्वारा जो टेंजेंट बनेंगे सेंटर पे, वो एंगल दोनों सप्लीमेंट्री प्रूव कीजिए। तो बहुत आसान है, यही प्रूफ है इसका, लगभग यही प्रूफ है। दोनों को मतलब ये दोनों 90-90, ये एंगल एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, या ऐसे ही रहने दीजिए, बस प्रूव हो जाएगा। यही रख देंगे, ऐसे प्रूव हो गया, खत्म, कुछ नहीं इसमें, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन है ऐसा। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगर मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसी में ये सर्कल ऐसे हमने बनाया, परफेक्ट सर्कल तो नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, परफेक्ट सर्कल तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, ये एक सर्कल है, ठीक है। हाँ, तो अब बताइए कि अगर आपको अच्छा रुकिए बताते हैं, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, डी, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को मान लीजिए पी, इसे मान लीजिए क्यू, ये आर और ये एस। देखिए ध्यान से इसमें सुनिएगा एक चीज, इसमें देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है ना। ये अगर हम ए को एक एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो क्या इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट नहीं बन रहा है, बताइए। इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट बन रहा है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है और एक क्यू है, ठीक है ना। तो ये जो है इसके इक्वल होगा। यहां से क्या मिला हमें, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, इस चीज से अगर आपको कुछ भी ऐसे दे देगा, मान लीजिए आपको ऐसे ट्रायंगल दे दिया, यहां एक सर्कल बना दिया, ये लेंथ पूरा दे दिया, ये आधा अधूरा दे दिया, ये पूरा दे दिया, तो आपसे ये लेंथ या ये लेंथ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी पॉलीगन में एक सर्कल इंस्क्राइब हो जाए, ठीक है ना, तो ये लेंथ ऐसे ऐसे दे देगा तो पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए ये एक, अब हम एक्सटर्नल पॉइंट बी मानेंगे, ठीक है ना, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉन हुआ, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर है। तो क्या करेंगे, ये साइड इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है, तो क्या मिला, बी क्यू इज इक्वल टू बी आर। बात समझ में आया। उसी तरह अब सी हमने माना, सी से भी दो टेंजेंट ड्रॉन हुआ है, एक आर और एक एस, उसी तरह ये इसके इक्वल है, तो क्या लेंगे, सी आर इज इक्वल टू सी एस, सी आर। ये डी है एक एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से भी दो टेंजेंट, ठीक है, ये आपका पी है, इसमें क्या मिलेगा, डी एस इज इक्वल टू डीपी, ठीक है ना। ये चार चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इसके इक्वल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी है, ये सर्कल उसमें इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए बी की वैल्यू दी हुई है 12, ये दिया हुआ 8 और ये दिया हुआ, ये बी डी दिया हुआ 6, ठीक है। हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, चलिए हम इसे x मानते हैं, ये x, आप इसको x मान सकते हैं, इसको चाहे इसको, किसी को भी, ये x हो गया, तो ये क्या होगा, ये एफ बी, ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि ये टोटल 12 है, ये x है तो ये 12 माइनस एक्स, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, उसकी तो खैर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये देखिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है, और
एक चीज और देखिए, ये x है तो ये 8 माइनस एक्स होगा, ठीक है, ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां देखिए 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 हो गया, ये इधर और ये इधर, x इज इक्वल टू 6 हो गया। हमें निकालना क्या है 8 माइनस एक्स, क्योंकि CD क्या है 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 6 यानी कि ये आ गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया वो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, तो उसे करते हैं। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हमें ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी है। ये बी डी दिया हुआ है 6, सी डी दिया हुआ है 8, रेडियस दिया हुआ है 4। हमें ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको निकालिए पॉज करके, ठीक है ना। हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब इसको क्या काम कीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, ठीक है ना। अब कैसे निकलेगा बताइए, ए बी है और ये ए सी है, हम ये ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट, और यहां से ये ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये 90 होगा, ये 90 और क्या 90 मिलेगा, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। ध्यान से देखिए, ये हो गया 6। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए बी क्या मिल रहा है आपका, ए बी है आपका 6 प्लस एक्स, ए सी क्या है 8 प्लस एक्स। अगर हमें किसी तरह ये x की वैल्यू पता चल जाए तो आराम से हम ए बी और ए सी निकाल सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान से इस चीज को देखिए, ये रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये लेंथ, ये 4 और ये वाला 4 है, ठीक है ना। फिलहाल हम इसी को, ये 4 हाँ। अब ध्यान से समझिएगा, पहले हम ये इस ट्रायंगल में पहले इसका एरिया हम निकालते हैं। इसका एरिया हम दो तरीकों से निकालेंगे, एक है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना, और एक देखिए ये 1 2 3 4 5 6 राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर, मतलब बराबर तो नहीं, 6 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो चुका है ये पूरा ट्रायंगल। एक ये, एक ये, एक ये 6 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है। और अब हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला में देखिए ए बी 6 प्लस एक्स, ये ए सी कितना है 8 प्लस एक्स, और ये कितना है बी सी 14, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर, हीरोन्स फार्मूला के लिए क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर पहले निकालेंगे। तो ये हो गया 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14/2, ठीक है ना, ये निकल गया। अब ये देखिए क्या होगा, ये 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 8 28 प्लस 2x, ये हो गया 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन अगर हो गया तो 14 यहां बचा प्लस x अपॉन 2 कैंसिल आउट, बचा क्या ये 14 प्लस x, यानी कि s की वैल्यू आ गई 14 प्लस x। यहां हम लिख देते हैं s की वैल्यू है 14 प्लस x। a की वैल्यू, अब किसी को भी a मान लीजिए, किसी भी साइड को, चलिए हम ए बी को मानते हैं 6 प्लस एक्स, b क्या है 8 प्लस एक्स, इसको मान लेते हैं, और c तीसरे साइड को 14, ठीक है ना। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब लगाते हैं, एक चीज जान लीजिए, मतलब इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, आप इसका ट्रायंगल ए बी सी का एरिया चाहे जैसे निकालेंगे इक्वल ही आने वाला है, चाहे हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए या फिर ये जो इक्वल बोलो, जो राइट एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अलग अलग करके, अलग अलग राइट एंगल्स का निकाल के सबको ऐड कर दीजिए, तब भी सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, तो एरिया क्या निकलेगा इसका, अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है 14 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एस माइनस ए होता है ना, अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी, तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स,
यही हम सॉल्व कर देते हैं s माइनस ए को। 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, इससे ये कटा, ये 8 आया, ये आ गया इंटू 8। ठीक है, अब इससे ये होगा कितना आएगा, माइनस ये 6 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये 8 6 और ये x, ये आएगा x। बात समझ आया? ये अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब एक काम करेंगे, एक एक करके सारे राइट एंगल्स का, ये देखिए, ये इसको ले लिए इक्वेशन 1, ये एरिया है एबीसी का। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा एरिया निकालते हैं। पहले इसका ट्रायंगल AOF, इसका बेस क्या है 4 और हाइट क्या है x, याद है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, ये बेस अपॉन बेस इंटू हाइट, तो क्या हो गया, हाफ इंटू 4 इंटू एक्स, ये मिल गया। अब अगला देखते हैं, हाफ इंटू इसका AOE का, तो ये हो गया हाइट और ये 4 हो गया बेस। ठीक है, फिर उसके बाद हाफ इंटू, अब देखिए इसका, ये भी हो गया बेस 4 और ये 8, 4 और ये इंटू 8। अब अगला क्या होगा, अगला ये है, ये भी देखिए, ये बेस क्या है इसका 8 और हाइट 4। अगला, अब ये देखिए, इसका क्या है बेस 6 और हाइट 4। उसका अगले का भी यही हाल है, बेस 4 हाइट 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा, ये कट के 2 आ गया, ये 2, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, इसका आंसर आ गया 4x, 2x प्लस 2x। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए, ये 4 4 जा 16, यहां भी ये कटा 4 4 जा 16, प्लस यहां भी ये कट गया 3 और ये कट गया 3, 4 3 12 मतलब 12 और ये भी 12 यानी कि 24। ठीक है, अब ये देखिए 24 प्लस 16 40 और ये 56, इसका आंसर आ गया 4x प्लस 56, ये आया। अब ये जो है, ये और ये इक्वल होंगे, तो इनको इक्वल करते हैं। अब हम, ये इसके इक्वल हो गया 4x प्लस 56। बात समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, पहले कॉमन लेंगे तो अच्छा खासा ये बन जाएगा x प्लस 14 ब्रैकेट में, और इसको भी हम स्क्वायर कर दिए, अंडर रूट हट गया, तो ये 14 प्लस x एक ब्रैकेट में, और ये स्क्वायर हो गया, ये भी 4 का भी स्क्वायर। ठीक है, 14 प्लस एक ब्रैकेट में इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स, अंडर रूट हट गया, ये ऐसे का ऐसे ही रहा, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया 16 एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, ये 14 प्लस एक्स इंटू 48x। अब ध्यान से देखिए, 14 प्लस एक्स से एक ये कट जाएगा, देखिए ये x प्लस 14 का पावर 1 है, ये पावर 2 है, एक तो हट जाएगा ना, तो यहां बचा 16, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 16x प्लस, और ये कितना होगा 16 64 224 64 4 हासिल, हाँ 224। अब यहां पे क्या आएगा, ये 48x, ये इधर आया तो 32x हो गया, इज इक्वल टू 224। x बराबर कितना आएगा 224 अपॉन 32, इसे डिवाइड कीजिए आप, तो ये 16 से जाएगा ये 2 और ये 16 से जाएगा तो 1 14 और ये आ गया 7, x इज इक्वल टू आ गया 7। ये कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मिस तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये आ गया 7, ए बी आ गया 7 प्लस 6 13, ठीक है, और ये कितना आ गया 7 प्लस 6 14, अरे 7 प्लस 8 15। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसको यहां से ये ज्वाइन करें तो ये OA की वैल्यू जो है ये 5 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब ये जो है यानी कि ये छोटा वाला रेडियस जो है ये 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये OP जो है 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना AB की वैल्यू, AB की वैल्यू। अब देखिए ये जो AB है ना, AB इसके लिए छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले के लिए एक कॉर्ड है ये। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बना है, तो क्या ये AP इक्वल टू BP नहीं हो जाएगा? होगा। पढ़ा है अपने सर्कल में थ्योरम कि किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर लाइन अगर बनाया जाए सेंटर से तो वो दो इक्वल भाग में डिवाइड होते हैं। तो क्या होगा, पाइथागोरस लगाइए इसमें, हमें AB की वैल्यू निकालनी है। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। OP स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस AP स्क्वायर। AP स्क्वायर क्या होगा, ये इधर गया 16, AP आया 4, ठीक है। AB इज इक्वल टू 2 इंटू AP, तो ये आ गया 2 इंटू 4 यानी कि 8, ये 4 ये 4, इसका मतलब ये 8 आ गया, ये पूरा। बात समझ में आया? ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन करेंगे। अब एक और नहीं, मतलब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए सपोज करिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अगर एक सर्कल है, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम में एक सर्कल है तो प्रूव कीजिए ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है, इसे रोम्बस प्रूव करना है। प्रूव कीजिए ABCD जो है ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है कि सारे साइड इक्वल होते हैं और एंगल्स उतना मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रूव कीजिए कि ये रोम्बस है, ये इसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। देखिए यहां पे ये हम मान लेते हैं P, ये Q R S, इसे रोम्बस प्रूव करना है ABCD को। तो देखिए AP इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम में और क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD भी है, ये भी लिख देंगे हम। AP इज इक्वल टू AS और BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, ठीक है, और DR इज इक्वल टू DS। और क्या मिला हमें, और क्या चीज है, AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD, ये चीज है। अब एक काम करेंगे, इस तरफ के साइड को जोड़ेंगे इज इक्वल टू इस तरफ के साइड को, मतलब ये चार इक्वेशन हम जोड़ देते हैं। तो क्या मिला हमें, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। बात समझ में आए? अब क्या करेंगे, देखिए AP और BP ये दोनों मिला के क्या दे रहा है, AP प्लस BP, यानी कि ये बन गए AB, ठीक है। और CR का CR और DR ये दोनों मिला के क्या देंगे, CD। अब यहां देखिए AS और DS, AS प्लस DS हमें क्या देंगे, AD, और BQ प्लस CQ हमें क्या देंगे, BC। ये चीज मिल गया। अभी तक हमें प्रूव क्या करना है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये चीज हमें प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की यही प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड इक्वल होते हैं। तो हमने ये निकाल लिया अभी तक। अब ये यहां दिया हुआ है, तो AB इज इक्वल टू CD है, तो यहां हम AB की जगह CD या CD की जगह AB लिख देते हैं। चलिए हम AB ऐसे ही रहने देते हैं, CD की जगह हम AB लिख देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, AB। उसी तरह
AD की जगह हम BC लिख देते हैं, तो ये हो गया BC प्लस BC, ये हो गया 2AB, ये हो गया 2BC, ये कट गया, बचा क्या, आया क्या, AB इज इक्वल टू BC, यानी कि AB जो है BC के भी इक्वल है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। AB जो है BC के भी इक्वल है, और नीचे दिया हुआ है क्या, BC जो है पहले से ही AD के इक्वल है, पहले से ही AD के इक्वल है। ये देखिए प्रूव हो चुका, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD, प्रूव हो चुका। BC इज इक्वल टू AD पहले से है। यहां देखिए हमें पैरेललोग्राम से मिला क्या, AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD। यहां हमने निकाला क्या, AB इज इक्वल टू BC, यानी कि ABCD दोनों BC के इक्वल हो गए, और BC तो पहले से ही AD के इक्वल है, तो ये चारों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, ये खत्म हो गया। बढ़ते हैं, अब एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म। और अगर कोई क्वेश्चन इसके बाद फंसेगा ना, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम अलग से वीडियो बना देंगे उसका, उस क्वेश्चन का। बस एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो ये है आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है ना, ये 2 सर्कल बने हैं, ये थोड़ा मतलब सही से नहीं बन पाया तो इसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, ये एक टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट AB दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है। ठीक है ना, तो यहां ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, ये B है। AB जो है 8 है, मतलब 8 सेंटीमीटर ले लीजिए, हमें CD की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ये आज मतलब ये सर्कल का मतलब चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा लगे कि जो है हमने कम क्वेश्चन कराया, तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर सकते हैं, हम एक और वीडियो लेते हैं क्वेश्चन का। ठीक है ना, अब देखिए इसमें देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट C से 2 टेंजेंट बन रहा है, एक A और एक D, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, होगा। यही हाल इसका भी है, एक्सटर्नल पॉइंट C से 2 टेंजेंट बन रहा है, एक BC और एक CD, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC, और AC प्लस BC इज इक्वल टू AC प्लस BC इज इक्वल टू 8, है ना, AC प्लस BC इज इक्वल टू 8, ये पूरा 8 है। तो क्या करेंगे, हम इसको 1 मान लेंगे, या तो इसको जो है AC BC इक्वल है, तो एक काम करें, देखिए AC CD के इक्वल है और BC भी CD के इक्वल है, हमें निकालना CD है, तो AC की जगह CD रख दीजिए। ठीक है, और यहां BC की जगह भी CD रख दीजिए, ये हो गया 8, तो ये 2CD इज इक्वल टू 8, CD इज इक्वल टू 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये समझ में आया, कुछ नहीं है, बस इक्वल इक्वल हो गया। ठीक है ना, अब हम करते हैं चैप्टर एंड। ठीक है ना, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक छूट गया हो या कम क्वेश्चन लगा हो तो कमेंट में बताइए, हम एक और वीडियो लेते आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। जय हिंद।